Hello friends, welcome to NCERT Help. In this video, we will discuss question number 6 of miscellaneous exercise of chapter 16, that is probability. First of all, let us read the question. Question number 6 is saying 3 letters are dedicated to 3 persons. 3 लोगों को 3 letters भेजने हैं and an envelope is addressed to each of them. उन तीनों के एड्रेस पर एक एक एनवलप हमने तैयार किया है. द लेटर्स आर इंसर्टेड इनटू द एनवलप्स एट रैंडम. अब जो लेटर्स थे वो 3 अलग अलग लोगों को जाने हैं और 3 अलग अलग लोगों के एनवलप जिन पे उनका एड्रेस भी लिखा हुआ वो भी है, लेकिन आपने रैंडमली उनको इंसर्ट कर दिया है. तो ये हो सकता है कि किसी का लेटर किसी और के पास चला जाए, सो दैट ईच एनवलप कंटेन एग्जैक्टली 1 लेटर. पर जब इंसर्ट किया तो एक एनवलप में एक ही लेटर इंसर्ट किया गया है. तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 लेटर इज़ इन प्रॉपर एनवलप. तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि जब आप रैंडमली ऐसा करेंगे, आप लेटर्स को एनवलप में डालेंगे और एक एनवलप में एक ही लेटर डालेंगे, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम एक लेटर सही व्यक्ति तक पहुंच जाए. तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे. ठीक है, सपोज़ हमारे पास 3 लेटर्स हैं. 1 2 3. ये 3 लोगों को जाना है. तो इस 3 अलग अलग लेटर्स हैं, तो इसको हम डिनोट कर देते हैं स्मॉल ए से, ABC. अब ये 3 लोगों को जाना है, तो ए जिस व्यक्ति को जाना है उसका ये एनवलप है, इस पर उसका एड्रेस भी लिखा हुआ है. ठीक है, उसका एड्रेस लिखा हुआ है, इसको हम कैपिटल ए से डिनोट कर देते हैं. बी जिस आदमी को भेजना है उसका ये एनवलप है, उसका एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम कैपिटल बी से डिनोट कर लेते हैं. और सी लेटर जिस आदमी को जाना है उसका एनवलप ये इधर उसका एड्रेस लिखा हुआ है. अब ये रैंडमली आपने एनवलप में डाले, तो सबसे पहला तो यही हो सकता है कि करेक्ट एनवलप में डल जाए. तो हम यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम्स या सैम्पल स्पेस बनाते हैं. तो यहाँ पे हम लिखेंगे सैम्पल स्पेस ऑफ पुटिंग लेटर्स इन द एनवलप्स. तो देखो यहाँ पर टोटल पॉसिबल आउटकम मैं लिख रहा हूँ. तो सबसे पहला तो ये हो सकता है कि सभी लेटर अपने करेक्ट एनवलप में जाएं. ए वाले में ए लेटर चला जाए, बी एनवलप में बी चला जाए और सी एनवलप में सी चला जाए. तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि तीनों लेटर अपने करेक्ट एनवलप में चले जाए. या फिर ये हो सकता है कि ए में तो करेक्ट चला गया है और बी वाले एनवलप में सी का लेटर चला जाए और सी वाले एनवलप में बी का. तो ऐसे आपको सोच करके बनाने होंगे कितने पॉसिबल आउटकम्स बन सकते हैं. तो देखो मैं बना रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा. या फिर क्या हो सकता है, यहाँ पर देखो हमने क्या लिया है, यहाँ पे हमने लिया है ए में ए है, दोनों बार ए वाला लेटर अपने करेक्ट एनवलप में गया है. अब मैं क्या करने वाला हूँ, बी वाले में करेक्ट लेटर डाल देता हूँ. ठीक है, अब ए वाले एनवलप में सी का लेटर चला गया है और सी वाले एनवलप में ए का चला गया है, ये भी हो सकता है. अब मैं क्या करता हूँ, सी वाले में करेक्ट लेटर डाल दिया, ए वाले में बी का चला गया और बी वाले में एनवलप में ए लेटर चला गया. एक ये हो सकता है. ठीक है, या फिर ये हो सकता है ए वाले में सी लेटर, बी वाले में ए लेटर और सी वाले में बी लेटर, सारे गलत चले गए. ये भी हो सकता है, मतलब कोई भी करेक्ट में नहीं गया हो. या फिर ए वाले में बी का, बी वाले में सी का और सी वाले में ए का. तो देखो यहाँ पर इन दोनों में, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो सारे लेटर अपने करेक्ट एनवलप में थे. यहाँ पे ए वाला करेक्ट में थे तो बी और सी चेंज हुए थे. यहाँ बी वाला करेक्ट था, सी और ए चेंज हुए थे. यहाँ सी लेटर्स अपने करेक्ट एनवलप में था, बी और ए चेंज हुए थे. यहाँ पे तो ए सी बी ए सी बी, ए बी बी सी सी ए. ये जो 2 आउटकम है, 5वां और 6ठा, 5th और 6th, इसमें कोई भी लेटर अपने प्रॉपर एनवलप में नहीं गया है. इसका मतलब ये जो टोटल आपने 6 आउटकम्स बनाए जिसमें हम लेटर को अपने एनवलप में डाल सकते थे, इसमें से ये जो 4 केसेस हैं ये वो हैं जिसमें कम से कम कोई एक लेटर तो अपने सही एनवलप में गया है, और ये 2 केसेस वो हैं जिसमें
कोई भी लेटर अपने प्रॉपर एनवलप में नहीं गया है। तो टोटल हुए 6। अगर वो पूछेगा भी कम से कम एक लेटर करेक्ट एनवलप में जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 4/6। और अगर ये पूछता है कोई भी लेटर अपने प्रॉपर एनवलप में नहीं जाएगा, तो उसके फेवर में है 2 और टोटल आउटकम है 6। तो अब हम इसको लिख लेते हैं। ये आउटकम आपको एग्जाम में भी बनाने पड़ेंगे। तो अब आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी का, आप लिख लेंगे फॉर्मूला, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का आप लिखेंगे फॉर्मूला, क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं किस बात की, एट लीस्ट वन लेटर इज इन प्रॉपर एनवेलप। कम से कम एक लेटर अपने प्रॉपर एनवेलप में हो। तो ये अभी मैंने आपको करके दिखाया था। इसका मतलब हुआ या तो एक लेटर अपने प्रॉपर एनवेलप में हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर था, या तो 2 हो। अब 2 होंगे तो तीसरा भी अपने प्रॉपर एनवेलप में ही होगा। इसका मतलब ये 2 प्रॉपर एनवेलप में जाएं या 3 जाएं, इसका कोई डिफरेंट केस नहीं बन सकता, एक ही बनेगा। तो टोटल 4 केस है जिसमें कम से कम कोई एक लेटर अपने प्रॉपर एनवेलप में गया है। तो 2 ही ऐसे हैं जो हमारे फेवर में नहीं है। तो ठीक है, तो इसका आंसर होगा 4 आउटकम्स हमारे फेवर में और फ्रॉम टोटल ऑफ 6 आउटकम। अगर हम इसको 2 से कैंसिल कर देते हैं तो इस चीज़ का आंसर आने वाला है 2/3। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।